This is case sensitive or हेलो, क्या बोल रहे हैं? case sensitive. समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। This केस is case सेंसिटिव? sensitive. हाँ, केस सेंसिटिव है, रहेंगे ये। जैसे लिखा गया है ऐसे लिखना पड़ेगा, स्मॉल एस एंड कैपिटल एस। क्लियर है? Okay. ओके। देखो, ये चीजें सेम रिजल्ट दिया, पर पर बैकएंड में क्या हुआ? बैकएंड में यही हुआ जो मैंने समझाया उधर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि देखते हैं कि नल फिन स्कैन क्या होता है। नल फिन एक्समस स्कैन क्या है? ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। तो देखो, एक 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 पोर्ट है जिसको हम एक्सप्लेन में स्कैन मी एन डॉट जो कि एन मैप के द्वारा ही दिया गया एक डमी आईपी है जिसको हम लोग स्कैन करते हैं, फिर जानते हैं कि क्या चीजें हमें दिख रही है। देखो, इसकी पोर्ट्स को देखो आप। देखो इसकी रिजल्ट देखो, ये क्या दिखा रहा है? फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर दिख रहा है। Yes, sir. तो फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि ये अब अनिश्चित हो गया यहाँ पे कि ओपन है कि क्लोज है, हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक है. अगर अगर यहाँ पे ओपन और फिल्टर दोनों होते ना तो भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये ओपन ही है। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, डन है बात, समझना क्लियर है? सर मेरा तो थोड़ा छूट गया 2-4 मिनट का, थोड़ा सा रिकैप कर देंगे। सॉरी, बहुत पीछे चला जाना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग देख लें, फिर कोई डाउट्स होंगे फिर पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास पे, सिर्फ फिर मैं 2 मिनट रिपीट। का रह गया रीसेट के बाद वाला। रिसेट के बाद वाले? रिसेट हाँ नहीं, रिसेट के बाद कुछ भी नहीं हुआ था, बस मैं स्कैन के रुका हुआ था। मेरी हाँ जी, स्कैनिंग हो रही थी, ये वाली स्टील हाँ स्कैन की ये मैंने स्कैन से स्कैनिंग। बता दीजिए बस। बस सर मैं स्टील स्कैन मैंने बस फ्लैग लगाया था, और जो मैंने बताया कि रीसेट कैसे काम करता है, बस यहाँ काम ये बैकएंड में वही होती है। सर पर ये फ्लैग वो भेजता क्यों है? क्या आप फिर से कहिएगा, क्या कहा आपने? सर वो जो रीसेट फ्लैग है हम्म, तो टीसीपी हैंडशेक है, 3 वे ओके हैंडशेक. ओके। जब फुल टीसीपी हैंडशेक होता है तो क्या कनेक्शन बिल्ट होता है। हाँ तो अब जब फिर हमको हाँ, कनेक्शन बिल्ट ही नहीं करना, नहीं, हम बोलेंगे नहीं आपसे कनेक्शन बिल्ट नहीं करना, बस चेक करना था कि आप ठीक हो, आप अलाइव हो। हाँ आप अलाइव हो, हमने अपना सिंक पर आप तक ट्रैवल करा दिया, भेज दिया, दैट्स इट, खत्म। बस हमको आपसे कनेक्शन बिल्ट नहीं करना है। और हमें जो जानना था वो हमने जान लिया. एग्जैक्टली exactly. मैंने बैकएंड में आपसे इंफॉर्मेशन ले लिया मैंने। ओके सर. डन, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो देखिए तो अभी हम ये चीजें अभी एकदम ही हमारे पास क्लियर नहीं है कि ये चीजें पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है। क्लियर है? हम्म. तो फिर हम लोग इस सिनेरियो पे क्या करते हैं, इस सिनेरियो पे हम लोग यूज करते हैं एस एफ का, हैफन एस और एफ का, इसको बोलते हैं फिन स्कैन। ठीक है, तो मैंने टीसीपी पे बताया होगा कि टीसीपी के 6 फ्लैग में एक फ्लैग फिन फ्लैग भी था। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो यहाँ पे? यस. तो फिन फ्लैग क्या होता है? पिन फ्लैग ये बताता है, पिन फ्लैग ये करता है कि हम पिन तब भेजते हैं, सपोज दैट कि जो क्लाइंट ने जो ये सेशन क्रिएट किया ना, यहाँ पे जो देख रहे हो, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सेशन क्रिएट हुआ यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो, तो ये सेशन क्रिएट होने के बाद तब क्लाइंट एक फिन पैकेट भेजता है सर्वर को कि चलो ठीक है, सेशन बिल्ड हो गया है, सेशन था हमारे बीच में, आप आगे चलिए। तो इसी फिन का हम लोग उठाते हैं फायदा वहां पे, जब फायरवॉल लगी होती है। जब फायरवॉल क्या कर रहा है, जो कि फायरवॉल हमको डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, कि फायरवॉल स्पेसिफाई नहीं करने दे रहा कि पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है, तब हम फिन बिट पर्सनलाइजेशन को यूज करते हैं। ये तब करते हैं कि फायरवॉल को हम ऐसे बोलते हैं कि सुनो, आपसे मेरा पहले भी मेरा कनेक्शन बिल्ट हुआ था, और फायरवॉल इस बात को मान लेता है कि हाँ चल ठीक है, जब फिन बिट दे रहा है, वो फिन सेशन दे रहा है मुझे, इसका मतलब पक्का इसका कनेक्शन बिल्ट हुआ होगा, और फिर मुझे वो अंदर जाने का परमिशन दे देता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे यूज करते हैं, सिंपल लिखते हैं यहाँ पर एन मैप हाइफन एस एफ एंड हाइफन पी टू स्पेसिफाई द पोर्ट। हमारे 3 पोर्ट पे फिल्टर लगी हुई है, हम 3 पोर्ट को स्पेसिफाई करेंगे, 139
कोमा 445 स्पेस और फिर यहाँ पे हम अपनी आईपी को असाइन करेंगे। डन है। यस सर। हमारे आईपी क्या है, स्कैनमी डॉट nmap डॉट org। अच्छा nmap की स्पेलिंग गलती हो गया, scanme डॉट nmap डॉट org। ओके, देखो रेस्पॉन्स में क्या आया यहाँ मेरे पास, रेस्पॉन्स में क्या, ओपन फिल्टर। देखो ये ओपन फिल्टर फिर भी अब भी कंफर्म नहीं हम कह सकते कि ओपन लिखा है तो ओपन ही होगा, हम नहीं कह सकते ये चीजें। तो कैसे होगा, एक और तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम एक और चीज लाएंगे, हाइफन हाइफन, हमको रीजन दो, अपना रीजन बताओ कि तुम ओपन फिल्टर कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, बताओ हमको अपना रीजन। तब यहाँ पे देखो, तब हमारा रिजल्ट देखो। अब देखो रीजन में क्या आ रहा है हमारे पास, नो रेस्पॉन्स आ रहा है ना। यस सर। इसका इसका मतलब हम अब भी ट्रेजेडी में फंस गए। अगर अगर रेस्पॉन्स में अगर रेस्पॉन्स में हमारा आ जाता RST-TTL64, इसका मतलब हम साफ क्लियर करते कि वो पोर्ट क्लोज है। अगर रेस्पॉन्स में ये आता, क्लियर है। यस सर। ये क्यों होता, क्योंकि एनमैप क्या किया, एनमैप ने जो सिंक पैकेट भेजा था विदाउट RST फ्लैग के भेजा। अभी क्या किया एनमैप ने सिंक पैकेट भेजा विदाउट RST फ्लैग के। तो अगर अगर सामने वाला सर्वर या विक्टिम या कोई भी हमको एड्रेसेस जो सामने वाला डिवाइस या मशीन से हमको अगर वो RST फ्लैग के साथ रिटर्न करता है, इसका साफ मतलब बनता है कि सामने सिस्टम डेड है या पोर्ट्स क्लोज है। उन्होंने दिया ही नहीं मुझे, तो यहाँ पर नो रिस्पॉन्स आया और यहाँ पर भी हम दुविधा में फंस गए। क्लियर है। ओके सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। यस सर। ठीक। तो एक है, एक और फ्लैग होता है अपन ऐसे जिसको बोलते हैं नल स्कैन बोलते हैं। ये स्टील दियर स्कैन से भी स्टील दियर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका नल बिट से नल रखता है, जिसकी वजह से स्कैनिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो अभी जानेंगे हम लोग हाइफन एसएक्स के बारे में। एसएक्स क्या करता है, इसको बोलते हैं एक्समस स्कैन। एक्समस स्कैन क्या करता है, फायरवॉल बाईपास के लिए ये भी हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है, सपोज दैट कि चलिए हम एक व्हाइट बोर्ड समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि ये जो रिक्वेस्ट यहाँ बिल्ट हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट, यहाँ पे इतना सारा रिक्वेस्ट जो बिल्ट हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। ये रिक्वेस्ट बिल्ट होने के बाद चलो मान लो ढेर सारा पैकेट इस तरह लाइन पे खड़ा हो, ठीक है, और ये क्लाइंट हो और यहाँ पे सर्वर है। इस तरह ढेर सारा पैकेट एक लाइन पे खड़ा हो और इनपुट करने के लिए अपने आप को असाइन कर रहा हो कि हमको अब अंदर जाना है ये पैकेट से। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पुश फ्लैग है जिसके बारे में मैंने डिसाइड बताया था, ये क्या करता है कि हमारा पैकेट को एक बार पुश करता है, वो पुश करके आगे भेजने का प्रयास करता है। सपोज कि मान लो यहाँ पे आके मेरा मेरा पैकेट आके खड़ा हो गया, तो ये पैकेट जो मेरा 4 बार आगे जंप किया, देखो ये पैकेट अब मेरा आगे भी जा सकता है ना हाँ, यहाँ पर। तो पुश कितना आगे आ गया मेरा पैकेट, तो ये वन टाइम पुश करता है। तो एक्समस स्कैन क्या करता है, एक्समस स्कैन फेन पुश अर्ग तीनों का इस्तेमाल करता है। एक्समस स्कैन, ध्यान रहे बात, तीनों का। तो अर्ग क्या करता है, अर्ग के पास इतना सुपरशियल पावर रहता है कि अर्ग करता है क्या कि इस पैकेट को सीधा यहां से उठाता है। बेटा तुम लोग को यहाँ रहने की जरूरत नहीं, सीधा उठ के यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, सीधा उठ के और सीधा एंट्री मारो। समझना है बात, क्लियर है बात। क्लियर है। चलो ठीक है, ये थे कुछ वाइटल चीजें जो आपको मैंने बताए। चलो अब कुछ चीजें ये भी समझो कि एनमैप के पास ना खुद का बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है, बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट है। क्लियर है। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रही होगी तो ये बात जो मैं दे रहा हूं उस बात को दिमाग में रखो, cd/user/nmap स्क्रिप्ट। ये जो बात है यहाँ पर nmap का ढेर सारा स्क्रिप्ट स्टोर है। देखो ये सारा nmap का स्क्रिप्ट है, देख लो
देख रहे हो, बहुत स्क्रिप्ट है, बहुत। आई होप क्लियर हो गया होगा बात। क्लियर है? क्लियर Yes. नहीं, अटैक परफॉर्म करने के लिए क्या था? बिल्कुल, बहुत सारे हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे ना इसमें ना, CDRIPT स्क्रिप्ट अटैक परफॉर्म के लिए देखो, इनुमरेशन के लिए, फुटप्रिंटिंग के लिए देखो, HTTP इनुमरेशन के लिए स्क्रिप्ट है, MySQL पासवर्ड चेक करने के लिए, MySQL इनुमरेशन चेक करने के लिए देखो बहुत सारा स्क्रिप्ट है भाई, SMTP इनुमशेयर यूज करने के लिए, SMB का सिक्योरिटी मोड चेक करने के लिए देखो, ये HTTP का हमने वर्ल्ड, कैसे एक्सेस HTTP करेगा का सर? देखो। हाँ, क्या बोले? कैसे एक्सेस करेगा ये? हाँ ठीक है, अभी भाई वही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये स्क्रिप्ट यूज करना है। ठीक है, तो हमारा स्कैनिंग में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं बैनर ग्रैबिंग, कि सामने वाले का OS का सर्विस का वर्जन पता होना। तो बैनर ग्रैबिंग देखो कैसे करते हैं। तो बैनर ग्रैबिंग करने के लिए हम एनमैप का ही यूज करते हैं। एनमैप के पास एक स्क्रिप्ट है, तो उसको यूज करने के लिए, ढूंढने के लिए ls ग्रेप लगाएंगे यहाँ पर हम, बैनर 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 बैनर, गलत स्पेलिंग लिख दिया गया, पहले स्क्रिप्ट बैन सही तो है। बैनर ग्रैबिंग के लिए क्या टूल्स था, कमांड बी फॉर बी दैट, बैनर ग्रैबिंग, हाँ ये रहा, दिख रहा है? ये ढूंढ के क्यों नहीं लाया, स्पेलिंग तो सही दिख दिया था मैंने। ये दिख रहा है बैनर ग्रैबिंग का स्क्रिप्ट ना। अब हाँ देखो, अब बातें ज़्यादा समझ में नहीं है बैनर क्या होता है, चलो ठीक है इसमें। अब इसको यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। वाह, ढूंढ के नहीं दे पा रहा बैनर, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, nmap हाइफन हाइफन SCRIPT स्क्रिप्ट, एंड उस स्क्रिप्ट का नाम, एंड जस्ट स्पेसिफाई द IP। ये तरीका है स्क्रिप्ट को यूज करने का nmap का। क्लियर है बात? उस आईपी पर। क्लियर है? देखो, ये सभी का पार्टिकुलर वर्जन सब कुछ उठा के निकाल के बाहर रख देगा। देखो, चेक करो, देखो FTP का वर्जन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बैनर ग्रैबिंग। क्लियर है? चलो ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है। इस बात से और भी सारे आगे चलकर, जब भी हम आगे चीज जितना पढ़ते रहेंगे, जितना टैक्स करेंगे, कुछ टैक्स इसमें भी काम आएंगे, हम आगे करेंगे। ठीक है, तो परफॉर्म करना है, देखना है, चीजों को समझना भी है। चलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स है किसी भी तरह का? नहीं सर। सर .nsc एक्सटेंशन की फुल फॉर्म क्या होती है? एनमैप की एक्सटेंशन है भाया, बस अच्छा, nmap की। एक्सटेंशन है वो भाई, ओके। स्क्रिप्ट की सारी एक्सटेंशन है। कि आई होप अब बातें यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई होगी।